कराची में मानसून का एक और स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में रात कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। लियाकताबाद एफसी एरिया, नाजिमाबाद फेडरल बी एरिया में बारिश हुई। बफर जोन, गुलबर्ग, वाटर पंप, आयशा मंजिल के इलाकों में भी बादल बरसे। सोहराब घोट, सुपर हाईवे, सचल घोट, सफूरा घोट में बरसात। मौसम का हाल बताने वालों ने आज और कल वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रह सकता है। 26 जुलाई तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल जाएगा, जिसके बाद शहर में अगस्त के पहले हफ्ते में बारिशें मुतवक्के हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं काशान सिद्दीकी से। काशान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें रात के शहर के इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। मौसम भी काफ़ी अच्छा महसूस किया जा रहा है, हवा भी काफ़ी अच्छी महसूस की जा रही है। सुबह के औकात में शहर के अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है शहर का मौजूदा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। 8 किलोमीटर फी घंटे रफ्तार से शहर की हवाएँ जो है वो रिकॉर्ड की जा रही हैं। अगर बात कर ली जाए माहिरीन मौसमियात की तो उनकी जानिब से आइंदा रोज़ के अंदर भी मज़ीद बारिशें जो है एक्सपेक्टेड बताई गई हैं। बारिशों का सिस्टम जो है 25 जुलाई तक रहेगा, जबकि आज दोपहर से भी मूसलाधार बारिशें जो हैं महकमा मौसमियात की जानिब से बताई गई हैं। जैसे जैसे शाम ढलती रहेगी वैसी वैसी बारिश की शिद्दत के अंदर भी इजाफा आता जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि जब तेज़ बारिश होगी तो उसमें कमज़ोर साख के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है शहरी उससे दूर रहें और एहतियाती तदाबीर पर जो है अमल जो है उसके ऊपर अमल दरामद करें, जबकि साइन बोर्ड जो है बिल बोर्ड उससे भी दूर रहने को शहरियों को कहा गया है। ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी यही बताया गया कि दौरान बारिश जो है सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हजरात हैं वो कम स्पीड में अपनी बाइक जो है वो ड्राइव करें और कार भी उनको कम स्पीड में ड्राइव करने का बताया गया है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो काफ़ी अच्छा महसूस किया जा रहा है। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।